हर दिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं और डीएम्स आते हैं कि सर उस टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए, जेई के टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए, नीट के टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए। एक जनरलाइज्ड अप्रोच आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इस अप्रोच की सहायता से मैं आपको एक फ्रेमवर्क डिस्कस करूँगा जिसमें आप अपनी तैयारी के किसी भी स्टेज में हो। इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान बन के तैयार हो जाएगी अपने एग्जाम के सक्सेस के लिए। Hello everybody, my name is Avinash Agarwal and I am your success guide in the journey of scoring more marks, cracking exams and achieving your goals. The topic of today's session is not only interesting but very important. What we are going to talk about is one-stop planner for NEET and JEE preparation. हर दिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं और डीएम्स आते हैं कि सर उस टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए, जेई के टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए, नीट के टॉपर का प्लान शेयर कर लीजिए। बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, जेई का नोटिफिकेशन आ गया कि जेई इस बार 3 बार होगा, 4 बार होगा, नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो हमें किस तरीके से प्लान करनी है, बोर्ड के और नीट के बीच में और जेई के बीच में कब प्रिपरेशन को स्विच ऑन करना है। इस तरीके के तमाम बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज मैं बजाय इन स्पेसिफिक सवालों को, हर सवालों को स्पेसिफिकली डील करने के बजाय एक जनरलाइज्ड अप्रोच आपके सामने शेयर करने वाला हूं। इस अप्रोच की सहायता से मैं आपको एक फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा जिसमें आप अपनी तैयारी के किसी भी स्टेज में हो, चाहे आपका एग्जाम 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान बन के तैयार हो जाएगी अपने एग्जाम के सक्सेस के लिए। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज वन स्टॉप प्लानर फॉर नीट एंड जेई प्रिपरेशन। बट बिफोर वी गेट इनटू द nitty-gritties of the planning, I would again like to reiterate and answer one question. As I said that there are a lot of students who always keep on requesting me to share the toppers plan, because आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पिछले 15 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा टॉपर्स को बहुत करीबी से देखा, परखा और इंटरव्यू किया है और उनका हर वो सीक्रेट जानने की कोशिश की है जिससे ये पता चल सके कि ऐसा क्या करता है कि टॉपर की वो टॉप कर जाता है और हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं और उसमें प्लानिंग एक बहुत अहम या इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर इस टॉपर का प्लान शेयर कीजिए। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्लानिंग एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड चीज़ है और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हर आदमी की अपनी कपड़ों के बारे में चॉइस अलग होती है, कोई कैसे कपड़े पहनना चाहता है, कोई कैसे कपड़े पहनना चाहता है। इसी तरीके से किसी भी प्लानिंग को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। प्लानिंग डिपेंड करती है आपका गोल क्या है और आप अपनी तैयारी के किस स्टेज पे हैं। 2 पैरामीटर्स पे प्लानिंग बहुत डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब एक टॉपर्स के साथ जैसे मैंने इंटरव्यू किया, एक यूपीएससी के टॉपर को मैंने इंटरव्यू किया तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा सर देयर इज नो फिक्स्ड वे टू क्रैक यूपीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. There are 100 people who crack this examination, so there are 100 ways to crack or beat any examination. So नटशेल यही है कि प्लानिंग को कभी भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको हरदम कस्टमाइज रहना चाहिए और वो कस्टमाइज रहना चाहिए आपकी प्लान आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बिल्ड होनी चाहिए रेदर देन किसी टॉपर की प्लान से इन्फ्लुएंस हो। हम उनकी प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वही सब कुछ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो के जरिए। तो चलते हैं अब प्लानिंग की ओर कि किस तरीके से एक ऐसी प्लान बनाई जाए जो कि फुल प्रूफ हो और 5 मिनट के अंदर हम तैयारी कर सकें। जो प्लान में आपके जिस प्लान का फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना ही वो फुल प्रूफ है, बल्कि मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप उस प्लान को पूरे जोश और जज्बे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो उस प्लान में इतनी ताकत है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को भी 15 से 20% तक बूस्ट कर सकती है। तो जब आप प्लान बनाएंगे तो 3 चीज़ों का हमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है लेवल्स ऑफ स्टडी, दूसरी बात है फेजेस ऑफ प्रिपरेशन और तीसरी चीज़ है डेली रूटीन। चलिए एक एक करके इन सब बातों में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ स्टडी। किसी भी एग्जाम को, खासतौर से नीट और जेई की जब हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ये वीडियो नीट और जेई के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे शूट किया गया है। तो जब नीट और जेई की बात कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसकी तैयारी, उसकी नॉलेज एक्वायर जो करनी है वो डिफरेंट लेवल्स में करनी है। चलिए फिजिक्स के उदाहरण से लेते हैं। माने मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंट लेवल के थ्रू अपनी प्लान को, अपनी नॉलेज को ऊपर लेके जाना है। इस तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 धीरे धीरे करके आप अपनी नॉलेज को ऊपर लेते चले जाएंगे। फिजिक्स की तैयारी को आप 4 लेवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेवल 1 के अंदर आपका फोकस रहेगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। लेवल 2 के अंदर जब आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं, थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं तो आप बुक्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की क्योंकि बात कर रहे हैं, HC वर्मा ले लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, प्लस कोचिंग के नोट्स करेंगे
और कोचिंग का अगर क्वेश्चन बैंक है। लेवल 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने एनसीईआरटी से पढ़े हैं अगर वो डिटेल में नहीं है और डिटेल में अगर हम उनको समझना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। जैसे हमने एचसी वर्मा की बात की, कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या लेवल आपसे एक्सपेक्टेड है। जब आप ये दोनों चीज़ें कर चुके हैं तो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपकी तैयारी के अंदर कि आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेवल को ऊपर लेके जाना है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्पन करनी है। उसके लिए चाहिए एक आपको अच्छा क्वेश्चन बैंक। तो लेवल 3 की जब हम बात कर रहे हैं और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, जैसे आप इरोडोव ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं अपनी कोचिंग से, अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके, जिससे आपकी तैयारी थोड़ा सा ऊपर लेवल तक लेके जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपको शार्पन करने, मतलब आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश करनी है, आपको अपने मतलब आपको थोड़ा स्ट्रगल करने की कोशिश करनी है। और चौथा लेवल जो है उसमें आपको जो है रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और अपनी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजीज को फाइनल करना है। तो कहने का तरीका जो मैं कह रहा था कि लेवल ऑफ स्टडी में हम 4 चीज़ों की बात करते हैं। लेवल 1 के अंदर हमारा फोकस था एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे। लेवल 2 के अंदर हमने बात की एचसी वर्मा की प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लस कोचिंग के नोट्स की और कोचिंग के अगर क्वेश्चन बैंक दिया। लेवल 3 के अंदर हमारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर है, हमने बात की इरोडोव की या और किसी बुक की। लेवल 4 के अंदर हमने बात की कि टेस्टिंग की और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज की। पर इन चारों लेवल के अंदर एक जो बड़ी बात है, जो बड़ी सार है इस सारी बात का, कि हर लेवल के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि हमें हर दिन, हर सेशन और हर घंटे के अंदर अपनी तैयारी को निरंतर ऊपर आगे लेवल पर ले जाते चले जाना है। एक अपनी तैयारी का, अगर हमारी तैयारी का लेवल ऊपर जाते जा रहा है तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है, और अगर आप स्टैग्नेंट हो गए अपनी तैयारी के अंदर तो आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है। तो अगर इसको आसानी से दूसरे शब्दों में समझाऊं, जब आप जेईई और नीट की तैयारी करते हैं तो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट एंड इज ए लॉन्ग एंड पेनफुल जर्नी। और खासतौर से शुरू के कुछ दिनों में या शुरू के कुछ महीनों में या हफ्तों में जब आउटपुट या कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता तब बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग और बेचैनी होती है। तो इस दौरान आपको जो है उस प्रोसेस से, जब आउटपुट आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो जो प्रोसेस है उससे प्यार करना है, आपको उस प्रोसेस को लाइक करना है, उस प्रोसेस में आपको रम जाना है, आपको स्ट्रगल से प्यार करना है, आपको ये कहना है कि मैं क्वेश्चन से जूझने के लिए तैयार हूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। आज मेरा लेवल किसी भी लेवल, आज मैं 0 लेवल पे हूं या बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे हूं, पर मैं मेहनत करूंगा, रगड़ूंगा, घिसूंगा और अपने लेवल को ऊपर लेके जाऊंगा। यहां पे पहुंचने के बाद और मेहनत करूंगा और ऊपर लेके जाऊंगा और ऊपर लेके जाऊंगा और ऊपर लेके जाऊंगा। कहने का मतलब है जब आपकी तैयारी के अंदर वो जो जोश, जज्बा और जुनून आ जाएगा जिसका एक ही मकसद है कि मुझे किसी भी तैयारी से अपनी लेवल को, अपनी प्रिपरेशन को हरदम ऊपर लेवल पर लेते चले जाना है, वही सीक्रेट मंत्र है इन चारों लेवल्स का। तो यही वो चीज़ है, यही वो सीक्रेट है जो कि टॉपर्स को और एवरेज स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करता है। किसी ने सही कहा है कि गोल तो हम इतना बड़ा रख रहे हैं, गोल तो हमारा इतना बड़ा है और मेहनत करते हैं इतनी सी, मेहनत करते हैं इतनी सी। गोल इतना बड़ा, मेहनत इतनी सी, उससे बात नहीं बनेगी फ्रेंड्स। रगड़ना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। अगर आप मेटल को भी देखें तो मेटल को पहले गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, फिर लोहार उसको पीट पीट के एक हथियार में बन जाता है, और जिस दिन वो हथियार बन जाता है उस दिन वो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरीके से जब तक आप सवालों के साथ जूझेंगे नहीं, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे और जब तक आपको स्ट्रगल की आदत नहीं पड़ेगी, और इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट लविंग द प्रोसेस। जिस दिन आप उस प्रोसेस को लव करने लगे और प्यार हो गया और आपको उस प्रोसेस में मजा आने लगा, उस दिन वो आप एक अलग स्टेज पे पहुंच गए। और वो स्टेज है एक पैशन की, एक एक्साइटमेंट की, wherein work will no longer look like work, study will no longer look like study, it will look like a play। और चीज़ें वैसे ही उतनी आसानी और उतनी ही मज़े से होंगी जिस तरीके से खेल में होता है। और एक और बात ध्यान रखनी, जब आप इस कंटिन्यूसली इस पैशनेट फेज में रहते हैं तो बहुत बार वो आपका पैशन जो है आपका एडिक्शन बन जाता है, और जिस दिन आपका पैशन एडिक्शन बन गया उस दिन आप ऐसी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो हमने बात की प्लानिंग के पहले पिलर की, जो कि था लेवल ऑफ स्टडी, और जिसमें मैंने आपको कहा कि आपको अपनी तैयारी को 4 लेवल्स में डिवाइड करना है और हर लेवल के अंदर कोशिश रहनी है कि हर स्टेज पे, हर मिनट, हर दिन हम अपनी तैयारी को आगे ऊपर लेवल पर ले जाते रहें। अब दूसरी जो चीज़ हमें प्लानिंग के अंदर ध्यान रखनी है वो है फेजेस ऑफ प्रिपरेशन, माने तैयारी को कैसे बांटना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए और आसानी के लिए 12th स्टडिंग बच्चे का उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, आप फैक्टर्स को प्लग इन करके आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक। आई हैव रिसेंटली रिटन ए बुक व्हिच इज कॉल्ड टॉपर स्टडी हैक। द बुक इज बेस्ड अपॉन द सक्सेस स्टोरी ऑफ मोर देन 100 NEET and JEE toppers whom I have interviewed in the last 15 years.
The book has got a lot of tips and techniques which have the capability, which have the power to take your preparation to a different level altogether. The book talks about all aspects of preparation. It has a lot of case studies, a lot of interesting stories, a lot of interesting experiences of the toppers, like revision कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर होना है, फोकस कैसे डेवलप करना है, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे करना है, रात को पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ने या दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे बननी है. बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव इन योर माइंड, दिस बुक हैज गॉट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट a copy of the book. The book is available both at Amazon and Flipkart.